हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CoinDCX के इस फीचर CIP के बारे में। देखो, इसके बारे में कई लोगों को पता भी है, कई लोगों को नहीं भी पता, लेकिन एग्जैक्टली इन डिटेल इन डेप्थ इसके बारे में अभी तक भी लोगों को थोड़े बहुत डाउट्स हैं। तो उन सारे डाउट्स को और इन डिटेल में इस CIP को आज हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। तो आओ बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो देखो, जब भी आप अपना CoinDCX खोलते हो तो सबसे ऊपर ही यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही ये ऑप्शन CIP का मिल जाता है, स्टार्ट अ क्रिप्टो CIP। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और आपको एक बार मैं थोड़ा सा इन डिटेल में समझा देता हूं कि ये CIP है क्या। देखो, आपको EMI के बारे में पता होगा। EMI क्या होता है? कोई भी आप चीज खरीद लेते हो और उसका कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता रहता है, आपसे बिना पूछे, क्योंकि आपने पहले से ही उस चीज की परमिशन दे दी है, आपने वो फिक्स करा ली है। ठीक है। एक SIP होता है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है? उसमें आपके कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं खरीदा होता, आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है हर महीने या हर हफ्ते या जैसे भी आपने वो सेट करी है SIP, उस तरह आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं उतने ही पैसे जितने आपने सेट कर रखे हैं, कट के इन्वेस्ट हो जाते हैं जिस जगह पे आपने SIP सेट कर रखी है। ये SIP का मतलब होता है आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसकी फुल फॉर्म होती है। वैसे ये है CIP, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लान। एक्चुअली में इसका जो नाम होना चाहिए था वो होना चाहिए था CSIP, क्योंकि इसका मतलब है क्रिप्टो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि इसमें क्या होगा, हर हफ्ते आपके उतने ही पैसे जितने आपने यहां पे SIP CIP सेट कर रखी होगी किसी क्रिप्टो की, उतने हर हफ्ते आपके पैसे आपके CoinDCX से कट के उस क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट वगैरह में SIP वगैरह करते होंगे, आपके किसी भी स्टॉक का प्राइस से आपको कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। हर हफ्ते या हर महीने उसी एग्जैक्ट डेट को, उसी एग्जैक्ट टाइम पे आपके उतने ही पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, डीमेट आपके अकाउंट से कट के वहां पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। वैसे ये CIP है, इसमें क्रिप्टो में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। हर हफ्ते आपके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे जितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे। ये है छोटी सी मतलब एक्सप्लेनेशन। तो ये जो CIP है CoinDCX के अंदर, इसमें आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि आप कितने भी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी को बीट कर सकते हैं। मतलब यहां पे आपको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट से आपको मतलब ही नहीं है यहां पे, क्योंकि यहां पे आपके हर हफ्ते बिना पूछे आपसे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। मार्केट कहीं भी है, कितनी भी नीचे है, कितनी भी ऊपर है, हाई है प्राइस, ज्यादा है, कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके उतने ही पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। हाँ, यहां पे आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, उस CIP को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने, हालांकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही गिनी चुनी क्रिप्टो दे रखी हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास क्रिप्टो दे रखी हैं। हालांकि ये धीरे धीरे इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने देखा था इन्होंने सिर्फ 6 या 5 दे रखी थी, अब धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि किस क्रिप्टो ने कितनी परफॉर्मेंस क्या दिखाई है। ये जैसे कार्डानो है, ये 300% ऊपर गई है, प्लस ग्रीन है 300%, 370%, 370% ऊपर गई है 3 सालों के अंदर। मतलब अगर 3 सालों पहले आपने ये कार्डानो में इन्वेस्टमेंट करी होती 3 साल पहले, तो आज की तारीख में आपको 370% का पोर्टफोलियो अपना ऊपर दिखाई दे रहा होता 3 साल में। तो ये खतरनाक, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। बिटकॉइन ने 41, और यहां देख सकते हैं यार, इसने ये जो पोल्काडॉट क्रिप्टो करेंसी है, इसने 61% की लॉस खाई है, एक साल में 61% नीचे चली गई है। तो ऐसे ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। यहाँ पे आप अगर किसी भी क्रिप्टो में करना चाहते हैं, ये अपनी जिसे CIP कहते हैं, CIP करना चाहते हैं, तो आप जैसे बिटकॉइन में ही करते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन CIP में ये पिछले 3 सालों में 41% तक ऊपर गया है। आपको यहां पे बगल में इसके ये साइन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके एक बार पढ़ भी लेना है यहाँ पे क्या लिख रखा है। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपने वीकली CIP कर दी होती 3 साल पहले, तो आज आपका पोर्टफोलियो 41% तक ऊपर होता। और ये सब लिख रखा है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पब्लिक, और ये सब लिख रखा है नॉट रियल टाइम, ये रियल टाइम एग्जैक्ट नहीं है। और सबसे नीचे डिस्क्लेमर भी लिख रखा है, इसका भी आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि पास्ट की परफॉर्मेंस ये नहीं दर्शाती कि फ्यूचर में ये कितना रिटर्न्स देगी। पास्ट में कितने रिटर्न्स दे दिए उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्यूचर में कितना रिटर्न्स देगी। तो आपको इस लालच में या इस सोच में, मैं लालच नहीं कह रहा, मतलब ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि इसने 41% यहाँ पे पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस दिखा दी है, तो जरूरी है ऐसा कि ये अगले आने वाले टाइम में भी इसने या इससे ज्यादा या कुछ भी परफॉर्मेंस दिखा देगी। ये नीचे भी जा सकती है, इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं
इसको पूरा ध्यान से, और आपको पढ़ना भी चाहिए। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं CIP अमाउंट जो होगा वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा आपकी CoinDCX वॉलेट से। आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, बिल्कुल कान खोल के बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि आपने जो भी बैंक अकाउंट इसके अंदर CoinDCX में लिंक कर रखा है ना, उसके अंदर से एक भी पैसा नहीं कटेगा आपका। यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट से एक भी पैसा यहाँ पे नहीं काटा जा सकता। अगर आप सोच रहे हो कि क्रिप्टो की CIP करा लूंगा मैं तो हर हफ्ते मेरे बैंक से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे, नहीं, आपके पैसे कटना शुरू होंगे यहाँ पर से। आपने ये जो ऐड फंड में फिलहाल यहाँ पे मेरे 0 है, ये यहाँ पर से आपके पैसे कटेंगे। फिलहाल आपको अगर CIP करनी है तो आपको यहाँ पे पैसे डाल के रखने पड़ेंगे। आपने जो बैंक अकाउंट CoinDCX में ऐड कर रखा है उससे एक भी रुपये आपका यहाँ पे नहीं कटने वाला। लेकिन जब आप ऐड फंड करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से ही पैसे कट के वहाँ पे ऐड फंड होंगे, और जो फंड आपके CoinDCX वॉलेट में होगा उससे पैसे कटेंगे। यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट वगैरह से पैसे नहीं कटेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा बैलेंस 0 लिख के आ रहा है। अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और यहाँ पे अगर आप करना चाहें स्टार्ट तो आप ऐसे कर सकते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। 200 रुपये मिनिमम है, 10,000 रुपये मैक्सिमम है। अगर आप चाहते हैं 200 रुपये करना, 210 रुपये करना तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 रुपये से ज़्यादा 10,000 रुपये या उससे कम आपको यहाँ पे हर हफ्ते, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करने का गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे आज की तारीख में मंडे है, आज मंडे है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आज मंडे है, ठीक है, 11 तारीख है, मंडे है, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया। मैं आज अगर मंडे को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ अपनी जो CIP है, तो मेरे हर हफ्ते, वीकली, एवरी मंडे, हर हफ्ते उतने ही पैसे कट 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 इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट होते चले जाएंगे। चाहे बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख हो जाए, चाहे 5 लाख हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे उतने ही पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। और आपको एक बात यहाँ पे और ध्यान में रख लेनी है, क्रिप्टो जो अमाउंट की फीस होगी वो 0.2% की फीस होगी। आप जितने भी अमाउंट पे करते, मतलब जितने अमाउंट की भी अगर आप यहाँ पे CIP कराते हैं तो उसमें से आपको 0.2% की फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो अगर आप 10,000 रुपये पर हफ्ते डालना चाह रहे हैं बिटकॉइन के अंदर तो आपको सिर्फ 20 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे हर हफ्ते एक्स्ट्रा। CoinDCX को आपके ये CIP कंटिन्यू रखने के लिए 20 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये में 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे फीस है। और यहाँ पे भी आपको ये पढ़ लेना है, यहाँ पे टैक्स नहीं कटता। जो TDS है, 1% का TDS गवर्नमेंट ने लगाया है, वो यहाँ पे नहीं कटने वाला। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज एप्लीकेबल ऑन CIP ऑर्डर्स। नो TDS यहाँ पे लिख रखा है, नो TDS इज एप्लीकेबल ऑन CIP ऑर्डर्स। ये ब्रैकेट वाला आपको छोड़ देना है, फुल फॉर्म है, नो TDS इज एप्लीकेबल ऑन CIP ऑर्डर्स। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई आपका TDS वगैरह यहाँ नहीं कटने वाला, सिर्फ आपको 0.2% की ये फीस देनी पड़ेगी। आसान शब्दों में 10,000 रुपये पे 20 रुपये देने पड़ेंगे हर हफ्ते। आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है CIP का जो पूरा फंडा है। यहाँ पे आपको ये बात समझ के रखनी है कि आपके वो पैसे कट जाया करेंगे और आप कभी भी इसको मतलब रद्द कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हर हफ्ते ना कटे या मेरी हर हफ्ते पैसे ऐसे ना कटें तो आप इसको रद्द करके कट करके शांति से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके हर हफ्ते पैसे कटते रहेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो रद्द कर सकते हैं। तो ये है पूरा क्रिप्टो CIP का। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी क्रिप्टो ने कितनी भी पास्ट में इन्वेस्टमेंट दिखा दी हो, कितनी भी लॉन्ग टर्म में वो अप डाउन कुछ भी दिखा दी हो, आपको यही सोच के चलना है कि पास्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। पास्ट किसी का कैसा भी था उससे ये मतलब नहीं है कि उसका फ्यूचर भी वैसा ही होगा या उसके सिमिलर होगा। ऐसा आपको सोच के नहीं चलना। आपको अपनी रिसर्च से, इन्वेस्टमेंट से, मतलब जो भी आपकी स्किल्स हैं उसका पूरा इस्तेमाल करके, दिमाग का, स्किल्स का इस्तेमाल करके आपको सोच समझ के उसी क्रिप्टो की CIP स्टार्ट करनी चाहिए जिस पे आपको भरोसा है। और CIP का सिस्टम ही है, जैसे SIP होता है, आप हर हफ्ते हर महीने पैसे कटते रहते हैं तो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। जैसे कहते हैं कि ईंट रखने से पूरा मकान, बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है। तो ऐसा ही है CIP का मतलब। आप हर हफ्ते धीरे धीरे थोड़े थोड़े, अगर आप 200 रुपये की स्टार्ट कर देते हैं बिटकॉइन में तो आपके 200 रुपये हर हफ्ते कटते चले जाएंगे। और कभी आप अगर 5 साल 6 साल बाद देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस अगर आगे हुआ या कैसा भी हुआ तो आपका काफ़ी एक बड़ा पहाड़ पैसों का दिखाई देगा यहाँ पे। ऐसा आपको CIP वगैरह तभी करनी है जब आपको क्रिप्टो पर भरोसा है, आपको अपने रिस्क पे करनी है। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं दे रहा, बस मैं इतना बता रहा था कि CIP का मतलब क्या है। तो इतना ही था इसमें, इस वीडियो में। मतलब
मतलब CIP का मतलब आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इन डिटेल में। कोई भी आपका डाउट हो CIP से लेके या किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, आपको आपका जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप CoinDCX को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, CoinDCX को डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्द से जल्द शेयर करके 1000 सब्सक्राइबर कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।